स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 14.11 से। क्वेश्चन है हमारा, फिगर करस्पॉन्ड टू टू सर्कुलर मोशंस, द रेडियस ऑफ सर्कल एंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, the initial position and the sense of revolution, that is clockwise or anti-clockwise, are indicated on each figure. Obtain the corresponding simple harmonic motions of the x projection of the radius vector of the revolving particle p in each case. देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर x प्रोजेक्शन फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिगर जो है, जो आपका पार्टिकल है उसका मोशन ऐसे हो रहा है। ये जो मोशन है वो मोशन आप क्या बोल सकते हो कि क्लॉकवाइज मोशन है, राइट। तो इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस के साथ इनिशियल एंगल कितना बनाया है, टाइम t इक्वल टू 0 वो यहाँ पर है, तो वो कितना एंगल बनेगा, π/2, क्योंकि वो ऐसे मोशन कर रहा है। अगर वो ऐसे मोशन कर रहा होता तो हमें टोटल एंगल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेना होता, लेकिन वो ऐसे मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल एंगल φ इक्वल टू क्या होगा, π/2। तो वी कैन राइट हियर मोशन ऑफ द पार्टिकल is clockwise. So इनिशियल फेज फाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर π/2। एंड अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना है तो ओमेगा इज इक्वल टू है 2π/t, वह t इक्वल टू हमें दिया है 2 सेकेंड। इसका मतलब ये आंसर हो गया मेरा पाई रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब मुझे x प्रोजेक्शन फाइंड करना है या फिर x कॉम्पोनेंट, हम जानते हैं उसकी इक्वेशन क्या थी, तो x a cos हम लिखते हैं ओमेगा t प्लस फाई। तो हियर a इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 cos ओमेगा, ओमेगा मतलब लिख सकते हैं पाई t प्लस फाई इक्वल टू क्या है π/2। यहाँ हम जानते हैं कि π/2 प्लस थीटा होगा, तो क्या होगा, फिर से हम ऑल एस टी सी के अनुसार देख सकते हैं, ऑल एस टी सी, तो π/2 प्लस थीटा मतलब ये आ गया। तो ये क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 साइन πt, कॉस नेगेटिव है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन ली है, π/2 की वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर सेंटीमीटर में ऐसे मिलेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कैसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मोशन जो है वो मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिख सकते हैं हियर द मोशन ऑफ पार्टिकल इज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल एंगल फाई कितना बनेगा, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर रुकना है, तो ये टोटल एंगल क्या हो गया, पाई। ओके, इसलिए अब अगर हम x कंपोनेंट लिखें और ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू है 2π/t, वह t इक्वल टू हमारे क्वेश्चन में दिया है 4 सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं 2π/4, दैट इज π/2, राइट। तो ये वैल्यू जो है वो रेडियन पर सेकेंड में होगी, तो ओमेगा की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, नाउ x कंपोनेंट क्या होगा, तो x कंपोनेंट दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू, हम इक्वेशन लिख सकते हैं a cos ओमेगा t प्लस y। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो है 2 मीटर, तो हम 2 लिखेंगे। देन cos ओमेगा की वैल्यू हमें मिली है π/2, t प्लस फाई जो है, फाई की वैल्यू क्या है, पाई। तो आप जानते हैं कि cos पाई प्लस समथिंग करोगे, पाई मतलब ये पाई प्लस होगा तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये पाई प्लस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2 cos π/2t। और ये अगर मीटर में है तो आंसर मीटर में होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये ज़रूरी था कि आपको इनिशियल फेज कैसे लेना है वो यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये क्वेश्चन, तो 14.12 में plot the corresponding reference circle for each of the following simple harmonic motions. Indicate the initial at time t equal to 0 position of the particle, the radius of the circle and the angular speed of the rotating particle. For simplicity, the sense of rotation may be fixed to be anti-clockwise in every case. यहाँ पर फर्स्ट हमारा इक्वेशन ऐसा दिया है, हमें यहाँ से उसका इनिशियल फेज फाइंड करना है और उसकी कैसी रेफरेंस सर्कल बनेगी वो बनानी है। तो x इक्वल टू है -2 साइन 3t प्लस π/3,
तो पहली चीज़ ये हो गई कि हमारा ये जो इक्वेशन है उसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है, जैसे a sin ओमेगा t प्लस 5 और a cos ओमेगा t प्लस 5, जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर पाए। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये नेगेटिव साइन है तो मुझे अगर नेगेटिव नहीं लिखना है तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसमें पाई बाई 2 ऐड करूँगी, तो अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो हम जानते हैं उसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हमारे पास ऑल एस टी सी फिर से मैं याद करवा दूँ तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये क्वाड्रेंट होगी, तो उसमें साइन है वो कॉस बन जाएगा तो प्लस कॉस। अगर ऐसा है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे तो ये क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो आपका आंसर माइनस होता है। तो मैं इसको उल्टा लिखने जा रही हूँ कि माइनस साइन थीटा है उसकी जगह पर मुझे कॉस थीटा लिखना है तो पाई बाई 2 प्लस मुझे करना पड़ेगा, ये पूरा थीटा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस 3t प्लस पाई बाई 3, ये पूरा थीटा है, थीटा को उसको हमें ऐसे ही लिखना है, सिर्फ पाई बाई 2 मैंने ऐड कर दिया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम ये दोनों का टोटल करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, तो 6 LCM होगा तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा प्लस 3t, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो और यू कैन राइट 2 कॉस 3t प्लस 5 पाई बाई 6, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है क्या है, a cos ओमेगा t प्लस 5, उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू 3 होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो गया 2, तो एम्पलीट्यूड हो गया 2 और यहाँ पर हमें सारी जो वैल्यू x इज इन सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। देन ओमेगा इज इक्वल टू देख सकते हो आप 3 रेडियन पर सेकेंड एंड फाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 5 पाई बाई 6। तो अगर हमें इसको मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा है, राइट, तो मुझे उसकी डायरेक्शन ऐसी शो करनी है। अब ये एक्स एक्सिस है, राइट, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 2 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, ठीक है। देन अगर मुझे टाइम पीरियड t चाहिए तो t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई बाय ओमेगा मतलब आप लिख सकते हो उसकी वैल्यू 3 सेकेंड, तो t की वैल्यू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, फाई इक्वल टू 5 पाई बाय 6 लेना है। 5 पाई बाय 6 का मतलब हो गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, तो यहाँ पर आओगे आप तो यहाँ पर एंगल पाई बाय 2 होगा, ये 0 है, यहाँ पर पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 मतलब यहाँ पर आपका एंगल ये पाई बाय 3 हो गया, तो टोटल एंगल जो होगा इतना, ये एंगल क्या हो गया 5 पाई बाय 6। इसका मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 आपका जो पार्टिकल होगा p वो यहाँ पर होगा, तो आप रेफरेंस सर्कल में उसको ऐसे दिखा सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। बी में है इक्वेशन x इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस टी, x इक्वल टू कॉस, सिंपल है कॉस पाई बाई 6 माइनस टी, पाई बाई 6 माइनस टी। आप जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हम उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं, ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म हो जाएगी t माइनस पाई बाय 6, तो कॉस माइनस थीटा को आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो, मतलब कि ऐसा हो गया कॉस, उसको मैं t माइनस पाई बाय 6 लिख सकती हूँ। तो ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बाय कंपेयरिंग with x equal to a cos omega t plus phi we get a equal to 1 सेंटीमीटर, देख सकते हो a equal to 1 है, राइट। ओमेगा भी हमारा कितना है यहाँ पर 1 रेडियन पर सेकेंड एंड फाई इक्वल टू है माइनस पाई बाय 6। तो ये हमारा जो इसका जो रेफरेंस सर्कल होगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोटा सा, तो ये रेफरेंस सर्कल कैसे बनाना है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज आपका पार्टिकल घूम रहा है, ओके, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ से, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 1 सेंटीमीटर और फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 है। माइनस पाई बाय 6 का मतलब ये हुआ यहाँ पर जो 0 है तो माइनस पाई बाय 6 मतलब नीचे होगा, तो यहाँ पर ये एंगल हो गया पाई बाय 6, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो पार्टिकल p एट टाइम t इक्वल टू 0, तो इसको मुझे ऐसे लिखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। उसमें क्या लेना है मुझे,
इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब इसको मुझे क्या करना होगा, देखो अगर मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा करूंगी कॉस, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो आपको क्यों पाई बाई 2 माइनस ही लेना पड़ा, क्योंकि साइन को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे साइन नहीं लिखना है लेकिन क्या लिखना है, कॉस लिखना है। तो कॉस लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ पर उसका रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि ऑल एस टी सी जो है उसमें अगर मैं ये साइन है, अगर मुझे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लेना है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब ये आएगा, तो उसमें जो है वो कॉस कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए मुझे साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी और पाई बाई 2 से वो क्या हो जाएगा, साइन। तो इसका सॉल्यूशन वापस यही मिलेगा, इसलिए हमने उसको ऐसे कन्वर्ट किया है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 कॉस, यहाँ पर पाई बाई 2 ऐसा होगा, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई टी माइनस पाई बाई 4। अब मैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 करूँगी तो क्या होगा, 4 ये दोनों का, तो 4 एलसीएम होगा, तो क्या होगा 2 पाई माइनस पाई। इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर क्या बनेगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस 2 पाई टी। इसको ये कॉस माइनस टी, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉमन निकालो आप, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई टी माइनस पाई बाई 4, दोनों सेम ही है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड क्या मिला हमें, 3, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओमेगा मिला है मुझे 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, देन फाई जो है वो है माइनस पाई बाय 4। तो इसकी अगर हम रेफरेंस सर्कल बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको मुझे ऐसे दिखाना है, ओके, और यहाँ पर आपका पार्टिकल माइनस पाई बाय 4 एंगल बना रहा है, तो यहाँ से माइनस पाई बाय 4 मतलब यहाँ होगा, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 आपका जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पर होगा, और इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, तो मैं उसको 3 सेंटीमीटर ऐसे लिख रही हूँ, तो उसका रेफरेंस सर्कल ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन डी है, x इज इक्वल टू 2 कॉस पाई टी, x इज इक्वल टू 2 कॉस पाई टी, तो ये सिंपल इक्वेशन है, उसको आप कंपेयर करोगे x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ, तो डायरेक्टली यू कैन राइट a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओमेगा इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड एंड इनिशियल फेज फाई इक्वल टू 0 है। मतलब इसका रेफरेंस सर्कल ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, एट टाइम t इक्वल टू 0 जो है आपका पार्टिकल यहीं पर होगा क्योंकि इनिशियल फेज क्या है 0। तो ये जो क्वेश्चन है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो सारे रेफरेंस सर्कल कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा, उसको आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्प्रिंग का क्वेश्चन दिया है इसमें, देखिए क्या करना है अब। फिगर ए shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end. A force F applied at free end stretches the spring. Figure B shows the same spring with both ends free and attached to a mass M at either end. Each end of the spring in B is stretched by same force F. देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट हमें जो स्प्रिंग दी है रिजिड, यहाँ पर बेस के साथ लगी हुई है, मास m है और यहाँ पर हमने फोर्स F अप्लाई की, ओके। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन 2 केसेस, मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करना है। देन if the mass in figure A and the 2 masses in figure B are released, what is the period of oscillation in each case, मतलब ऑसिलेशन पीरियड मतलब टाइम पीरियड t फाइंड करना है, तो उसकी मुझे फॉर्मूला यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फोर्स F अप्लाई की है, तो उसकी वजह से हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ बोल सकते हैं F इक्वल टू ma, तो a जितना एक्सेलरेशन इसमें होगा। अब यहाँ पर सपोज हमने उसको ऐसे फोर्स लगाया है तो उसकी वजह से जो स्प्रिंग होगी वो स्ट्रेच होगी, ओके। तो स्ट्रेच होगी तो उसमें वापस क्या होगा, अगर वो y1 जितनी स्ट्रेच हो रही है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होता है F इक्वल टू माइनस के y1 में ऐसे लिख रही हूँ
क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए। तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन बनेगा, इफ द स्प्रिंग stretched by y1 then restoring force कैसी लगेगी? F इक्वल टू हम बोल सकते हैं माइनस के y1, वेर k इक्वल टू आप या लिख सकते हो F बाय y1, इतनी होगी। ओके, अब सेकेंड जो है चीज, यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की कि नाउ F इक्वल टू हम जानते हैं ma, राइट? देयरफॉर हम लिख सकते हैं F की जगह पर मैं ma लिख रही हूँ तो ma इक्वल टू माइनस के y1 और a इक्वल टू हो गया माइनस के बाय m y1। उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी। अब मुझे अगर टाइम पीरियड की फॉर्मूला बनानी है तो यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से इक्वेशन से लिख सकते हैं, देयरफॉर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मुझे टाइम पीरियड की फॉर्मूला लगानी है तो t इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगी? ओमेगा इज इक्वल टू अगर मैं 2 पाई बाई टी लिख रही हूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी? डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, देन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या होगा? m बाय के। ये हमारा आंसर होगा। चलो इन फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस की बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे क्या करना है? यहाँ पर जो ये बेस है, यहाँ पर ब्लॉक है, हमने फोर्स ऐसे भी अप्लाई की है और ये स्प्रिंग है बीच में, फिर से इस पर जो फोर्स लगाई है वो हमने ऐसे अप्लाई की है। अब देखिए हर एक फोर्स की वजह से जो स्प्रिंग है उसका स्ट्रेचिंग हो रहा है, वो स्ट्रेचिंग सपोज वाई डैश मैं उसको नाम दे रही हूँ, वाई डैश जितना हो रहा है तो इसकी वजह से भी वाई डैश हो रहा है, इसकी वजह से भी वाई डैश हो रहा है, तो टोटल स्ट्रेचिंग कितना हो गया? 2 वाई डैश आप उसको बोल सकते हो, राइट? तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, उतनी ही लगेगी। तो वो कैसे लगेगी? देखो ये उसको आप ऐसे खींच रहे हो तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगी, इसको आप ऐसे खींच रहे हो तो उसकी भी रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप बोल सकते हो हियर इफ द स्प्रिंग stretched by y dash with each force then y2 is equal to y dash plus y dash, मतलब हो गया 2y dash, इतना हो गया टोटल। नाउ f इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला है? माइनस के y2 की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 2y dash एंड f इक्वल टू ma, then we can write a equal to minus 2k by m into y dash। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a इक्वल टू किसके साथ कंपेयर करोगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर y के साथ, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसलिए। देन वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाय m, देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2k बाय m एंड ओमेगा इज इक्वल टू अगर मैं 2 पाई बाई टी ले रही हूँ तो 2 पाई बाई टी, देन t इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसको यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो उस पर और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, तो आप उसकी वजह से जो टाइम पीरियड होगा दोनों में आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस है, तो उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। Next question number 14. The piston in the cylinder head on a locomotive has a stalk twice the amplitude of 1 meter. If the piston moves with simple harmonic motion with an angular frequency of 200 radian per meter, what is the maximum speed? हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर piston in the cylinder head of a locomotive has a stalk
ऑफ 1 मीटर, मतलब वो एम्पलीट्यूड से ट्वाइस है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि वो स्टॉक कैसा है, एम्पलीट्यूड से ट्वाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो हियर एम्पलीट्यूड विल बी 1/2। इसका जो यूनिट है वो मीटर है, मतलब हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। देन ओमेगा जो दिया है वो जो 200 रेडियन पर मिनट दिया है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, V मैक्सिमम। हम जानते हैं कि V मैक्सिमम इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ी थी, दैट इज A ओमेगा, मतलब 0.5 इंटू 200 करोगे आपका आंसर होगा 100 रेडियन पर मिनट। लेकिन उसको SI में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको पर सेकेंड करना पड़ेगा, तो उसको 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो रेडियन पर सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। आंसर मुझे मिला है 1.67। आप लिख सकते हो, ये सॉरी रेडियन पर मिनट नहीं होगा, इसका यूनिट गलती हो गई। ये V मैक्सिमम है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मीटर पर हम लिख सकते हैं मिनट है, राइट। तो ये जो है उसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने उसको 60 से डिवाइड किया। तो ये V मैक्सिमम आपको ऐसे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। Question 15. The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.7 meter per second square. मून पर हमें जो एक्सेलरेशन दिया है दैट इज g ऑन मून, वो हमें दिया है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then what is the time period of simple pendulum on the surface of moon if its time period on the surface of earth is 3.5 सेकेंड। g on surface of earth वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी दिया है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अर्थ की सरफेस पर जो टाइम पीरियड है वो भी हमें ऑलरेडी दिया है 3.5 सेकेंड। तो मून पर कितना वो टाइम पीरियड होगा वो हमें चाहिए। तो फॉर सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड की फॉर्मूला हम जानते हैं 2π√L/g, राइट। यहाँ पर सेम पेंडुलम है तो लेंथ कांस्टेंट है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g बोल सकते हो। तो टाइम पीरियड ऑन मून बाय टाइम पीरियड ऑन अर्थ, अगर मैं रेशियो लूंगी तो ये रेशियो मुझे उल्टा लेना पड़ेगा, GE बाय क्या होगा, GM। यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑन अर्थ है उसकी वैल्यू है हमारे पास 3.5, GE मतलब 9.8 और ये है 1.7। ये डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा और उसको फिर 3.5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो टाइम पीरियड इसका सेकंड में यूनिट है, तो सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मुझे जो स्क्वायर रूट का आंसर मिला है वो है 2.4, तो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर हियर मुझे मिल रहा है 8.4 सेकेंड। तो देख सकते हैं कि अर्थ पर जो टाइम पीरियड है उससे ये जो टाइम पीरियड है वो हमें कैसा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।